10 साल बाद दुनिया कैसी होगी, चंद पेश गोइयां। माहिरीन की जानब से 2025 तक दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली साइंसी तब्दीलियों के बारे में पेश गोई की गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थॉमस राइटर नामी फर्म की जानब से की गई तहकीक में माहिरीन ने 10 साल बाद की दुनिया के हवाले से पेश गोई करते हुए कहा है कि दुनिया के बहुत से अफराद 2025 में जहाज उड़ाने का लाइसेंस, पायलट लाइसेंस रखते होंगे। ईंधन और तवानाई के मुतबादिल जराए वजूद में आ चुके होंगे, जबकि खुराक की कमी के मामले पर भी काबू पा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, माहिरीन का दावा है कि 10 साल में टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस में बहुत तेजी से तरक्की आएगी। माहिरीन के मुताबिक मुमकिन है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी DNA नक्शा तख्लीक कर लिया जाएगा जो इंसान को मुख्तलिफ अमराज से महफूज रख सकेगा। मुस्तकबिल के बारे में ये पेश गोई भी है कि आइन मुमकिन है कि दुनिया में बिजली से उड़ने वाले जहाज आम हों और दुनिया के बेशतर अफराद हवाबाजी की तरबियत हासिल कर चुके होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 10 सालों में घरों से लेकर अखबारात तक हर चीज डिजिटल हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक शमसी तवानाई का इस्तेमाल में इजाफा देखने में आएगा और इसे कुराए अर्द पर बुनियादी हैसियत हासिल हो जाएगी। मौजी अमराज के खिलाफ इंसानी जिस्म की मुदाफत बढ़ाने में माहिरीन को काफी कामयाबी हासिल होगी और ये भी मुमकिन है कि शुगर के टाइप 1 से बचाव का तरीका भी दरियाफ्त किया जा चुका होगा। माहिरीन का ये भी कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया भर में खुराक की कमी और कीमतों में तेजी से तब्दीली के मामले पर भी काबू पा लिया जाएगा और खुराक की कमी माजी का किस्सा बन जाएगी। माहिरीन का कहना है कि हल्की मगर पायदार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जहाज भी मुतारफ करवाए जा चुके होंगे। छोटे तजारती जहाज आसमान पर नजर आने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक जहाज छोटी जगह से प्रवास कर सकेंगे और इस तरह इनको थोड़ी सी जगह पर उतारा भी जा सकता है। मुहक्किकीन पेश गोइयों में मजीद कहते हैं कि घरों में मौजूद कार और दीगर आलात समेत अक्सर बेशतर एशिया इंतहाई डिजिटल हो जाएंगी, जो इंसानी ख्वाहिश के आइन मुताबिक काम करेंगी। दुनिया में तमाम इंसान डिजिटल राब्ते में मुब्तला हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की जगह कचरे और दीगर मुतबादिल जराए की तवानाई ले चुकी होगी। उस टाइम में मेडिकल के शोबे में इतनी तरक्की हो चुकी होगी कि इंसानी जिस्म की जरूरत के आइन मुताबिक दुआएं मुयस्सर होंगी और अदवायात की मदद से किसी भी मर्ज का दुरुस्त इलाज मुमकिन होगा, जबकि इन दुआओं के इंसानी जिस्म पर मुज़र असरात को भी बहुत हद तक कम कर लिया जाएगा। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 2070 में मोबाइल फोन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। किसी भी इंसान के पास किसी भी किस्म का कोई मोबाइल फोन नहीं होगा, बल्कि उनकी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जाएंगे जिसमें वो जो चाहेगा वो कर सकेगा। ये कॉन्टैक्ट लेंस जो आपकी आंखों के अंदर लगा हुआ होगा, आप इस लेंस को अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल करेंगे। आप जिस तरह सोचेंगे और जिस तरह आप इसको कमांड देंगे ये उसी तरह काम करेगा। और 2070 में हर चीज ऑनलाइन होगी, मतलब आप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर अपने घर की लाइटों को, खिड़कियों को, दरवाजों को बंद कर सकेंगे और खोल सकेंगे टेक्नोलॉजी की मदद से। ये सारा कुछ आप अपने दिमाग से कंट्रोल करेंगे और मुस्तकबिल में 70% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह रोबोट का इस्तेमाल है। हर किस्म की फैक्ट्रीज, मिल्स और कंपनी में रोबोट का काम करना शुरू कर देंगे और मुस्तकबिल में सैलाब वगैरह बहुत ज्यादा आएंगे। साइंसदानों के मुताबिक इस वक्त सी लेवल में इतना इजाफा हो जाएगा और कहीं खूबसूरत मुल्क पानी में डूब जाएंगे। उस वक्त इंसानी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। हर इंसान की उम्र तकरीबन 100 साल तक हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह साइंस की तरक्की है, जिसकी वजह से उस टाइम पर हर बीमारी का हल तलाश होगा और बहुत आसानी से होगा, जिसकी वजह से इंसानों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।